हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन है परा, परि, प्रति या प्रा। तो प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग जो है प्रयुक्त है, यानी प्रतिधन कूल। तो क्या हो गया? प्रति उपसर्ग हो गया। प्रति कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अति, निर, अन या फिर दुर। तो जुल्म जब हो जाएगा जब आचार के आगे, यानी आचार जो शब्द लिखा हुआ है उसके आगे प्लस अति हो जाएगा। अति हो जाएगा यानी अति धन आचार बराबर अत्याचार, यानी जुल्म हो जाएगा। तो अति ऑप्शन ए में दिया हो, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? बिकाऊ, दुधारू, कृपालु, रंगीला। तो कृदंत प्रत्यय से बना शब्द बिकाऊ है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो चढ़ावा, लावा, भुलावा, दिखावा। तो इसमें आवा प्रत्यय है, चढ़ावा, भुलावा, दिखावा, लेकिन लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक पूछ रहा है, तो गण जो है, श्रोता गण, यह समूहवाचक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वर्ग में भी समूह शब्द आता है। लोग यानी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, यह भी समूहवाचक है। लेकिन प्रेस जो है वो प्रेस में समूहवाचक शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था शब्द दिया हुआ है। कौन सा शब्द दिया हुआ है? व्यवस्था शब्द दिया हुआ है। इससे पहले हमें क्या लगाना है कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, नहीं उसका उल्टा हो जाए। तो यहाँ पर हमको आ लगा देना है, तो इससे क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए आ किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी अव्यवस्था हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो है व्यवस्था, मतलब व्यवस्था करना, अव्यवस्था मतलब उसका उल्टा हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अलग, पुलिक, धनिक या विकल। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय जो है, जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, तथा जो शब्द के आगे होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय का प्रयोग जो है धनिक में हुआ है। किस में हुआ है? धनिक में हुआ है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? इक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? नगर, अगर मगर, जादूगर या फिर सागर। तो इनमें जो है अगर मगर में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभी मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि उपसर्ग जो होता है वह शब्द के जो है आगे होता है, और जो प्रत्यय होता है वह शब्द के पीछे होता है। तो इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, तो लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन या उपकार। तो इसमें जो है उपकार में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, यानी जो कार शब्द है उसके आगे क्या लगा है? उप लगा है। तो उप आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अब, अनु या आ।
तो अनुवाद में उपसर्ग, हम शब्द को तोड़ करके देख लेते हैं। अनुधनवाद क्या हो गया? अनुधनवाद। तो अनु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया आपका। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अनु, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निह, नि, निरि या निर। तो निर्वाह में जो है आपका निर जो है निरुपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरुपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें रा दिया हुआ ये वाला ना हमारा सीधा सीधा निर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निर्वाह। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 30, 50, 28 या फिर 42? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। कितनी है? 42 है, 42। नेक्स्ट है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर संज्ञा? तो कृदंत प्रत्यय जो है वह क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ? क्रिया शब्द के साथ। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो प्रत्यय जैसे सामाजिक, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। भौमिक, इसमें भी इक लगा हुआ है। पक्षिक, दैविक, इसमें भी इक लगा हुआ है, लेकिन जो प्राक्षिक है इसमें नहीं लगा हुआ। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? व्यायाम, अपमान, अभियोग या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसी भी शब्द की रचना जो है प्रत्यय से नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? इन, बेई, बेइन या बे? तो इसमें जो है उपसर्ग आपका बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। बेधन इंसाफी शब्द टूट रहा है ना, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बे आ जाएगा। तो बे आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द जो है इसमें से सुरेश है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह जो है आव है। क्या है? आव है। बहाव यानी हा बड़ा मंत्रा और वाह, तो यहाँ पर बड़ा आ गया और वाह, तो कौन सा आ गया? आव आ गया। तो आव किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ज्ञान, अन, विग या वी? तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग जो है वी उपसर्ग हो जाएगा। वी धन ज्ञान, क्या हो जाएगा? वी धन ज्ञान। तो वी आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। ची, यू, आयु या फिर चिर? तो चिरायु शब्द में उपसर्ग जो है ची धन, चिर धन, आयु। क्या है? चिर धन आयु अर्थात चिरायु। तो चिर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंध, ला, धुंध या इनमें से कोई नहीं? तो धुंधला शब्द में जो है, धुंधला शब्द में आपका प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? धुंध आपका अलग हो जाएगा और प्लस आपका ला जो है अलग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? ला प्रत्यय आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। हत, हारी, हर्ता या हर? तो दोषहर्ता में प्रत्यय जो है कौन सा हो जाएगा? दोषहर्ता में जो है हर्ता प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ता प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि पहले दोष प्लस हर्ता बराबर दोषहर्ता। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें प्रा है, प्रा उपसर्ग हो जाएगा, प्राधन प्रभाव, परा हो जाएगा, इसमें अप हो जाएगा, लेकिन जो ओढ़ना है इसमें उपसर्ग नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम्स, संस, सन या सम? तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि संस्कार शब्द जब टूटता है तो यह समधन कार हो जाएगा, बराबर संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में पुरह, पुरह जो है यह उपसर्ग हो जाएगा, पुरह धन हित बराबर पुरोहित। जो बड़ी की मात्रा होती है यह आपकी हलंत में बदल जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अवनत में अव शब्द जो है वनत, वनत आपका पूरा शब्द हो गया, लेकिन आ आपका उपसर्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन अव हो जाएगा, अवधन नत। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय जो है? तो सावधानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा? ई, बड़ी ई शब्द लगा हुआ है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा? इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय या समास। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, यानी जो शब्द है उसके अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द के आगे जोड़ा जाता है उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हुए। तो इसमें क्या पूछ रहा है? शब्द के अंत में, तो अंत में प्रत्यय हो जाएगा और जो पहले आएगा उसे हम उपसर्ग कहेंगे। नेक्स्ट है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रख्यात में उपसर्ग जो हो जाएगा उसमें प्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा, यानी प्राधन ख्यात। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो कहाँ पर होता है उपसर्ग का प्रयोग? आइए देखते हैं। शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उपसर्ग का प्रयोग होता है वह शब्द के आदि यानी पहले होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग जो है प्रा उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग? प्रति उपसर्ग। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए हम आ शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आधन गमन बराबर आगमन हो जाएगा, यानी आना, और गमन शब्द का अर्थ हो जाएगा जाना, इसलिए आ शब्द का जो है हम प्रयोग करेंगे। इस आ का जो है उपसर्ग है आ, उसी का हम प्रयोग करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित इत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। तो इत कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक, आक, का या अक? तो लेखक शब्द के अंत में जो है अक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी जो लेख धन अक हो जाएगा, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इए, आ, ई या इक? तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक यानी महिला बनाने के लिए कौन से शब्द का कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम
आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनुज जो लिखा हुआ है, अनुज है, उस पर हम आ लगा देंगे तो अनुजा हो जाएगा। तो स्त्रीवाचक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर आ प्रत्यय लग जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम यहाँ पर सुत प्लस आ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आ लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा। तो सीता स्त्रीवाचक हो गया, इसलिए ऑप्शन ए आ आपका सही आंसर हो जाएगा। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर आ शब्द का आ उपसर्ग का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।